Our next topic is PET. PET. PET is a very familiar form of polyester. ये polyester की एक form है. PET is abbreviation of the synthetic polymer called polyethylene triphthalate. तो ये क्या है? polyethylene triphthalate का एक abbreviation यूज़ किया गया है. PET can be made into a fiber or a plastic. In discussing synthetic fiber, PET is generally referred to as polyester, while the term PET usually used for the plastic form. PET as a plastic is very lightweight. तो इसको मैक्सिमम क्या है, एब्रीवेशन को यूज़ किया जाता है जब हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ कर रहे हैं एक प्लास्टिक की जगह पे. प्लास्टिक क्या है? एक पॉलिस्टर है. पॉलिस्टर को रेफ़र करता है. पेट यूजुअली क्या है? प्लास्टिक फॉर्म है. ठीक है. ये क्योंकि एज अ प्लास्टिक पेट जो है बहुत ही लाइट वेट है. इट इज़ नेचुरली कलरलेस विद हाई ट्रांसपेरेंसी. ये कलरलेस होता है तो इस वजह से इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है जो वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. पेट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस. पेट क्या है? पीईटी जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उससे अलग क्या है, ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है. किसी तरह का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता. एज अ प्लास्टिक पेट इज़ रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास. तो पेट क्या है? रिप्लेसिंग मटेरियल का काम करता है, ग्लास को रिप्लेस करता है. अनलाइक ग्लास, पेट इज़ शटर प्रूफ. पेट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, जार्स एंड यूटेंसिल्स. फॉर एग्जांपल, पेट बॉटल आर यूज्ड फॉर fizzy drinks and PET jars are used for strong sugar, salt, spices and rice etc. in our homes. तो पेट ने ग्लास को, जो कांच है, उसको रिप्लेस कर दिया है. आप देख रहे हैं पिक्चर में कंटेनर्स दिखा रखे हैं. तो जो घर में हम डिब्बे यूज़ करते हैं, अचार के लिए यूज़ करते हैं, ये बॉटल्स हम यूज़ कर रहे हैं, या हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं बॉटल्स में, उन सब में जो बॉटल यूज़ हो रही है वो सब क्या है? रेजिस्टेंस फ्री है. मतलब वो किस चीज़ से बनी हुई है? पेट से बनी हुई है. जो हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट हम देखते हैं. पेट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट. तो पेट को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं. उससे अलग इनकी थिन फिल्म्स बनती हैं, पतली सी शीट्स बनती हैं. इट इज़ क्लियर दैट पॉलिस्टर फाइबर एंड पेट बॉटल्स एंड जार्स आर मेड ऑफ द सेम मटीरियल. तो पॉलिस्टर फाइबर है वो, और ये पेट बॉटल हैं और जार्स हैं, ये सब एक ही चीज़ से मिलकर बनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्राइलिक. एक्राइलिक इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. एक्राइलिक फाइबर इज़ मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड एक्राइलोनिट्राइल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो एक्राइलोनिट्राइल नाम के केमिकल से एक्राइलिक बनता है. किस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है? जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है. एक्राइलिक इज़ लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म विद द वूल लाइक फील. तो एक्राइलिक क्या है? लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है और गर्म होता है. तो ये ऊन जैसी फील देता है. जैसा ऊन होता है ना कि गर्म होता है, वैसी ही फील आती है एक्राइलिक से. एक्राइलिक रिटेन्स इट्स शेप, रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स. तो एक्राइलिक क्या है? अपनी शेप को रिटेन करता है और रेजिस्ट करता है, मतलब श्रिंकेज और रिंकल्स उसमें नहीं होते. इट कैन बी डाइड वेरी वेल. इसको डाई करना भी बहुत आसान है, अच्छे से इसको डाई किया जा सकता है. एक्राइलिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. एक्राइलिक फाइबर हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं. एक्राइलिक एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, सो इट हैज़ क्विक ड्राई क्वालिटी. ये बहुत कम पानी को यूज़ करता है, इसलिए इसमें जल्दी सूख जाने की क्वालिटी होती है. एक्राइलिक फाइबर है रेजिस्टेंस टू मोस्ट एंड मोस्ट केमिकल्स. बहुत सारे केमिकल्स और मोस्ट से ये क्या है? रेजिस्टेंस है. ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील, एक्राइलिक फाइबर इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. इसके वूल लाइक फील की वजह से, वूल लाइक नेचर की वजह से इसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है वूल की जगह. ठीक है. द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक शीप इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. अगर हम नेचुरल सोर्स से वूल को ऑब्टेन करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है. एक्राइलिक ऑफर्स अ लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू नेचुरल वूल. तो एक्राइलिक क्या करता है? ये लेस एक्सपेंसिव है नेचुरल वूल के कंपैरिजन में. सो द क्लोथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीपर बट मोर ड्यूरेबल देन दोज मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. मैनी ऑफ द स्वेटर विच द पीपल वियर इन विंटर एंड द शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स विच पीपल यूज आर एक्चुअली मेड नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू बी मेड फ्रॉम वूल. तो बहुत सारी गर्म चीज़ें जो सर्दियों में हम पहनते हैं, जो ब्लैंकेट्स हम यूज़ करते हैं, जो ड्रेसेस हम पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, वो सब क्या है? वूल लाइक फील देती है, लेकिन रियलिटी में उसमें वूल का यूज़ नहीं हुआ, उसमें एक्राइलिक का यूज़ होता है. ठीक है.
दे आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक, जो वो सिंथेटिक फाइबर यूज़ करके बनाई गई हैं, नेचुरल वूल यूज़ करके नहीं बनाई गई, तो उस सिंथेटिक फाइबर को एक्राइलिक कहते हैं। एक्राइलिक फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स। तो एक्राइलिक फाइबर को यूज़ किया जाता है शॉल्स, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स वियर, सॉक्स, फर्निशिंग, फैब्रिक्स, कारपेट्स और बहुत सारे लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स। तो ग्लव्स की और बूट्स की लाइनिंग के लिए भी, ताकि वो गर्म रख सकें, क्योंकि ये वूल जैसा नेचर होता है इसका, इस वजह से एक्राइलिक को यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर के? सिंथेटिक फाइबर हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर गिवन बिलो। तो ये वूल लाइक टेक्सचर देते हैं, तो इस वजह से क्या है, इनका टेक्सचर की वजह से ये पॉपुलर ड्रेस मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नेचुरल फाइबर है जो, उनके कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल। तो ये मोर ड्यूरेबल है क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है टियर एंड वियर में, और उससे अलग कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मॉथ अटैक नहीं करता। ड्यू टू दिस द क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर वेरी ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग। ऑन द अदर हैंड नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क हैव लो एब्रेशन रेजिस्टेंस, ड्यू टू विच द क्लोथ्स मेड of natural fiber are much more not much durable, they do not last long। तो क्या है, जो नेचुरल फाइबर से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो लास्ट लॉन्ग नहीं चलते, और जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए प्रोडक्ट हैं वो लंबे चलते हैं, क्योंकि उसमें एब्रेशन है, मतलब वो वियर और टियर के रेजिस्टेंस है, एब्रेशन से रेजिस्टेंस है उनकी, किसी भी तरह की कटाई या फिर फट जाना ये इजीली नहीं होता। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में बहुत कम पानी का यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर रिंकल रेजिस्टेंट। सिंथेटिक फाइबर क्या है, रिंकल रेजिस्टेंस है, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, इसलिए ये क्या है, वॉश करने में और वियर करने में ईजी होते हैं, और इनके ऊपर परमानेंट क्रीज रह जाती है। अगर इनको एक बार प्रेस कर लिया जाए तो बार बार प्रेस करने की नीड नहीं होती। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर आर क्वाइट लाइट वेट, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, जो नेचुरल फाइबर हैं वो हैवी होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर क्वाइट लाइट वेट। सिंथेटिक फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन, और इनकी क्वालिटी है बहुत फाइन होती है, बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है, जबकि जो नेचुरल फाइबर है वो इतने फाइन नहीं होते, क्वालिटी इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, इनके ऊपर किसी भी तरह के मॉथ का अटैक नहीं होता, मतलब कीट वगैरह का अटैक इतनी इजीली नहीं होता। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होते, नेचुरल फाइबर है वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक होकर छोटे हो जाते हैं या टाइट हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड रीडली अवेलेबल। सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते और मार्केट में भी ईजिली मिल जाते हैं नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन में। क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर ईजियर टू मेंटेन, जो सिंथेटिक फाइबर से बनाए हुए कपड़े हैं उनको मेंटेन करना आसान होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन activity to compare strength of synthetic fiber with those of natural fiber. From this activity we require thread of natural fiber and synthetic fiber which are of nearly the same thickness and of the same weight। तो ये एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं कि नेचुरल फाइबर के थ्रेड यूज़ किए हैं और सिंथेटिक फाइबर के थ्रेड की यूज़ किए हैं, तो इससे हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी वी कैन नाउ अरेंज द नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर in the order of their increasing strength of wool, cotton, silk, nylon, polyester। This activity tell us that the synthetic fiber are stronger than the natural fiber। तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा फाइबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसके कंपैरेटिवली, नेचुरल फाइबर से कंपैरेटिवली। ठीक है, and we will now describe an activity to demonstrate the difference in the water absorption property of synthetic fiber and natural fiber। तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
So far we have described the advantage of synthetic fiber. We will now describe some disadvantage of synthetic fiber. तो जैसे हमने बहुत सारे एडवांटेज पढ़े हैं कि क्या फ़ायदा है सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करने का, हम डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर भी पढ़ लेते हैं कि क्या नुकसान है। और डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ दैट दे मेल्ट ऑन हीटिंग। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि गर्म करने से, थोड़ी सी भी आग लगने से ये तभी पिघल जाते हैं। इफ अ पर्सन इज़ वेयरिंग क्लोथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड हिज cloth catch fire accidentally, then the synthetic fiber of cloth melt and stick to the body of the person causing severe burns. अगर कहीं भी गलती से सिंथेटिक फाइबर पहने हुए किसी भी पीपल को आग पकड़ लेती है, किसी भी पर्सन को बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली फायर कैच कर लेती है, तो उससे चांसेस क्या है, जब वो कपड़ा जलेगा तो बॉडी के साथ चिपक जाएगा। दिस कैन बी डिजास्ट्रस फॉर द पर्सन कंसर्न. वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन, पॉलिस्टर एटसेट्रा वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द साइंस लेबोरेटरी. तो क्या जब हम किचन में काम करते हैं या साइंस लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स को वेयर नहीं करना चाहिए. द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल एटसेट्रा डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग. तो जो नेचुरल फाइबर है जैसे कॉटन है, वूल है, ये मेल्ट नहीं होते हीट होने पे. सो इट इज़ क्वाइट सेफ टू वेयर क्लॉथ मेड ऑफ नेचुरल फाइबर वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द साइंस लेबोरेटरी. तो किचन या साइंस लेबोरेटरी में जब हम काम कर रहे हैं तो बहुत आसान रहेगा जब हम नेचुरल फाइबर से बने क्लोथ्स का यूज़ करें. Another disadvantage of synthetic fiber is that the cloth made of synthetic fiber are not suitable for wearing during hot summer weathers. तो जो सिंथेटिक फाइबर है उसको हम बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, गर्मी में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. जो कॉटन है या जो नेचुरल फाइबर से बने क्लोथ्स हैं वो क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और उनमें क्या होता है, लार्ज पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी का जो स्वेट है, जो पसीना हम बहाते हैं वो बाहर निकलने में आसान रहता है और इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होती है. तो इस वजह से हमें क्या है, कूलिंग और कंफर्टेबल महसूस होता है, हमें ठंडा फील होता है जब पसीना बाहर निकलता है. और सिंथेटिक फाइबर में क्या है, वो फाइन क्वालिटी का है, फाइन टेक्सचर का है, तो उसमें होल्स नहीं होते. इस वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम होती है कि इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हो पाता और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. तो क्या है, जो कॉटन शर्ट है गर्मियों में यूज़ की जाती है वो ज़्यादा इजी रहती है पहननी सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्ट से. ओके, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक एटसेट्रा इज हेल्पिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द फुली सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम. सो नो ट्रीज हैव टू बी पुट कट डाउन फॉर मेकिंग दैम. तो इनको बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए किसी भी तरह के जंगल को या पेड़ों को नहीं काटा जाता क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से बने हैं. इनका जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल है. किसी भी तरह के पेड़ वगैरह उसके लिए काटने नहीं पड़ते अगर उसमें एज अ रॉ मटेरियल कोई भी नेचुरल चीज़ यूज़ नहीं हो रही है. ऑन द अदर हैंड सेमी सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन आर मेड ऑफ द वुड पल्प विच रिक्वायर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री. वी विल नाउ डिस्कस प्लास्टिक. तो क्या है कि जो रेयॉन है वो क्या है, सेमी सिंथेटिक है. उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो वुड पल्प है, जो सेलुलोज यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ रहा है. तो जो सिंथेटिक फाइबर है उसके लिए फॉरेस्ट को कट डाउन नहीं करना पड़ता और नेचुरल और सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के लिए पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लास्टिक.